कोई भी इंसान अगर अच्छे से सेक्सुअली एक्टिव है तो उसका एक सिग्नल होता है कि उसका स्पर्म काउंट, सीमेन काउंट अच्छा होता है। और हम सब चाहते हैं कि हमारा सीमेन क्वालिटी जो है वो अच्छा रहे, स्पर्म काउंट बढ़िया रहे, ताकि हम अच्छे से सेक्स कर सकें और हम लंबे समय तक 60-70 साल तक अच्छे सेक्स कर सकें। और एक अच्छा स्पर्म काउंट जो होता है उससे एक अच्छे बच्चे होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में देखा जा रहा है कि इनफर्टिलिटी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आज मैं बताने वाला हूँ नेचुरल तरीके आप सबको, जिससे आप घर बैठे ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं। कुछ तरीके आपको बताऊंगा ज़िंदगी में जो कि आपको डेली लाइफस्टाइल में चेंज करना है। कुछ नेचुरल फूड्स बताऊंगा जो कि अपने आप डाइट में शामिल करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा महसूस होगा। और डेफिनेटली ये गारंटीड तरीका है, साइंटिफिक तरीका है, जिसको आप देखिए, वीडियो का अंत तक देखिए, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रवि और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। दोस्तों, नॉर्मली जो सीमेन काउंट होता है 3 से 5 ml तक होता है और एक हेल्दी स्पर्म काउंट माना गया है 10 से 15 मिलियन पर ml, मतलब 1.5 करोड़ लगभग पाया गया है 1 ml में। और अक्सर देखा गया है कि 50% जो स्पर्म आपके एक्टिव हैं, मतलब उनकी मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी अच्छी है, अच्छे से मूव कर पा रहे हैं, हेड एंड टेल अच्छा है, तो बहुत अच्छा ये चांस होता है कि फर्टिलिटी के चांस अच्छे होते हैं। तो क्या चीज़ें हम ऐसे करें, क्या अपने डाइट में हम चीज़ें करें, क्या अपने लाइफस्टाइल में चेंज करें, उसको हमको करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि पहले के ज़माने में लोग एक्टिव ज़्यादा रहते थे, एक्सरसाइजेज ज़्यादा करते थे, और क्योंकि खेतों में काम होता था, बाकी सारी चीज़ें होती थी, पैदल चल के जाते थे, साइकिल चलाते थे। तो अपने लाइफ में थोड़ा सा एक्सरसाइज को बढ़ाइए, ब्रिस्क वॉक, तेज वॉक करिए, जॉगिंग करिए। इससे आपका क्या होगा ना कि आपके बॉडी वेट सही रहेगा। और ज़्यादा अगर फैट अगर आपके शरीर में आ जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है हमारा, वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसा पाया गया रिसर्चेस में कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो एक अच्छे स्पर्म काउंट के लिए, अच्छे टेस्टिस के लिए, जहाँ से स्पर्म बनता है, काफ़ी फ़ायदा होता है। तो आपका अगर बॉडी वेट सही रहेगा, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो मसल मास है वो अच्छा रहेगा, टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो आपके सीमेन काउंट, स्पर्म काउंट अच्छे रहते हैं। तो अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से लाना है और कम से कम आधे से 1 घंटा एक्सरसाइज करना है, कार्डियो एक्सरसाइज करना है। ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी भर सेक्स करना और अच्छे से अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा के रखना। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये होती है कि जो सीमेन होता है उसमें लगभग 70 से 80% पानी होता है, हाइड्रेशन चाहिए होता है बॉडी को। तो आप कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिया करिए। अगर पानी आप कम पी रहे हैं तो 1 लीटर बढ़ा दीजिए। ये चीज़ आपको करना है। और उसके बाद अपने मन को तनाव से मुक्त रखिए, क्योंकि आजकल चिंताओं का दौर है, स्ट्रेस रहता है, उदासी रहती है, तो कहीं ना कहीं सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो कम होने लगता है। जब सेरोटोनिन कम होता है तो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होने लगती है। और देखा गया रिसर्चेज में कि जब सेरोटोनिन जो हम केमिकल देते हैं डिप्रेशन में, जैसे वो बढ़ने लगता है तो टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ने लगता है। तो उससे कहीं ना कहीं स्पर्म की क्वांटिटी में फ़र्क आता है। और काफ़ी अच्छा, वैसे भी जब इंसान का मन अच्छा रहेगा तो पार्टनर के साथ भी अच्छा बिहेवियर होगा, तो स्पर्म काउंट तो सेक्स वैसे भी अच्छा होने वाला है। तो ये कुछ लाइफस्टाइल आपको करना है। सुबह जल्दी थोड़ा उठना है, कोशिश करिए कि अगर आप 5 बजे ना उठ पाए तो 6-7 बजे उठिए और कम से कम वॉक करिए या योगा करिए, मेडिटेशन करिए, मन को थोड़ा शांत रखिए। अब मैं बताने वाला कुछ फूड्स जो हैं जो आप अपने डेली लाइफस्टाइल में यूज़ कर सकते हैं, जिसको कि हम करके अपने स्पर्म काउंट को अच्छा बढ़ा सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन हैं तो उसमें बहुत अच्छा है, मीट है, फिश है, साल्मन फिश आती है, एग आता है, एग वाइट आता है, इसको आप खा सकते हैं, क्योंकि एग वाइट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रोटीन ही जो होता है ना, स्पर्म का मेन कंटेंट होता है, मेन चीज़ प्रोटीन चाहिए होता है। तो एग वाइट आप खा सकते हैं, अच्छा सोर्स है। मीट खा सकते हैं, जो भी जिस तरह के, वैसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा मसालेदार आप खाएँ, ये चीज़ आप कर सकते हैं। और वेजिटेरियन में ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें कि आपको आर्जिनिन की मात्रा ज़्यादा मिले और जिंक की मात्रा ज़्यादा मिले। आर्जिनिन मिलता है आपको पंपकिन सीड से, कद्दू की सीड से मिल जाता है। ऐसा माना गया है कि अगर 1 ग्राम, 1 कटोरी भर आप पंपकिन सीड खा लेते हैं, कद्दू की सीड, तो 6.5 ग्राम आपको आर्जिनिन मिलता है। और आर्जिनिन क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा तो कहीं ना कहीं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम को भी दूर करेगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। ये चीज़ होता है। बाकी स्पर्म की क्वांटिटी को इम्प्रूव करता है। एल कार्निटीन जो भी पाया जाता है, एल कार्निटीन से भी क्या होता है कि हमारा स्पर्म के क्वालिटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और जो भी जिंक कंटेनिंग जो फूड्स होते हैं, मीट हो गया, एग हो गया और बाकी सारी चीज़ों को, उसको आप खाइए। उसके बाद आप बाकी चीज़ें भी खा सकते हैं, विटामिन सी की चीज़ें जो खा सकते हैं, जो भी सिट्रस फूड होते हैं, आंवला हो गया और इसका नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, कीनू हो गया, इन सब चीज़ों को आप खाएंगे, क्योंकि विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है।
तो एंटीऑक्सीडेंट है, तो जो भी स्पर्म को डैमेज कर रहा है या बॉडी में फ्री रेडिकल्स बन रहा है उसको फ़ायदा करेगा। ऐसा देखा गया है कि जो रेड कलर के फूड होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जैसे टमाटर हो गया, टोमेटो, पोमग्रेनेट, इसमें भी क्या है ना, एंटीऑक्सीडेंट पाए गए हैं, लाइकोपीन पाया गया है। गाजर है, गाजर में भी एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं, इनको अपने डाइट में शामिल करिए। कोशिश करिए कि सस्ती चीज़ें खाएं, क्योंकि ये सस्ती चीज़ें आपको लंबे समय तक आप खा सकते हैं। महंगी चीज़ें तो आप ज़्यादा दिन तक नहीं खा पाएंगे, आप 1 से 2 महीना खाएंगे फिर छोड़ देंगे। तो ये डाइटरी चेंजेस करेंगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आपको ज़िंदगी भर इन सब चीज़ों को अपने लाइफ में यूज़ करना है, तो ही इससे फ़ायदा होता है। अगर ड्राई फ्रूट की बात करें तो जैसे नट्स होते हैं, वॉलनट्स होते हैं, तो वॉलनट में क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो कवच बनाता है, स्पर्म की तरफ प्रोटेक्शन कर देता है, तो कोई भी फ्री रेडिकल उससे मतलब टकराता नहीं है। ऑक्सीडेटिव डैमेज जो होता है, डैमेज से बचाता है। फलों में बात करें तो और सस्ता फल जो है, जैसे बनाना है, केला है, ये काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि बनाना में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, तो इससे हमारा स्लीप इंप्रूव होता है। तो जब हम आराम से सोएंगे तो काफ़ी अच्छा हमारा बॉडी एनर्जाइज रहेगा। कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये टेस्टोस्टेरोन को फायदेमंद करता है, बढ़ाता है। और दूसरी बात ये होती है कि बनाना में ट्रिप्टोफान होता है, तो ट्रिप्टोफान से बनता है सेरोटोनिन। ट्रिप्टोफान एक अमीनो एसिड होता है, उससे बनता है सेरोटोनिन हमारी बॉडी में, जो कि हैप्पी केमिकल है। और फाइनली जब सेरोटोनिन बनेगा तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, तो उससे फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन जाएगा। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा तो स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, क्वांटिटी को इम्प्रूव करेगा। तो फाइनली बनाना खाना काफ़ी अच्छा चीज़ होता है। फिर फाइनली कुछ सब्जियां, जो हरी सब्जियां होती हैं, आपको बहुत खाना चाहिए, क्योंकि हरी सब्जियों में जैसे कि पालक है, स्पिनैच, पालक में क्या होता है, फोलेट होता है। फोलेट क्या करता है, ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, जो भी हमारे स्पर्म में क्रोमोसोम है उसमें कुछ भी गड़बड़ी होगी उसको करेक्ट कर देगा। तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, तो अगर वो गड़बड़ी होगी तो भाई बच्चा गलत या कुछ भी इसमें डिफेक्ट आने के चांसेस हो सकते हैं। तो हरी सब्जियों का सेवन काफ़ी करिए, बाकी पानी पीजिए, एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अपने पार्टनर के साथ हेल्दी रिलेशनशिप में रहिए, क्योंकि सब कुछ करने के बाद अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो फिर फाइनली पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम होती है। तो ये बातें मुझे बतानी थी इस वीडियो में। स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए ये बहुत सारे आप तरीके यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करिए कि नेचुरल तरीके यूज़ करिए, क्योंकि नेचुरल तरीके जितना आप यूज़ करेंगे उतना अच्छा। और अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं, जैसे कि मेरे पास भी एक सप्लीमेंट है, जैसे कि देखिए इस तरह के एल-कार्निटीन और लाइकोपीन, जिंक और इस तरह के जो बहुत सारे कैप्सूल आते हैं। हालांकि ये सब कैप्सूल महंगे होते हैं, लगभग 40-50 रुपये के एक कैप्सूल होता है, और आपको उसको लगभग 3 से 6 महीना खाना होगा, तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। 50 रुपये का कैप्सूल हुआ तो महीने का 1,500 रुपये हुए, और उसके बाद लगभग आप 3 महीने, 4 महीना, 5 महीना खा रहे हैं, तो काफ़ी महंगा होता है। एल-कार्निटीन को कम से कम 500 मिलीग्राम से लेकर 3 ग्राम तक खाना चाहिए। इस तरह के जो कैप्सूल होते हैं उसमें 1 से 2 ग्राम भी होता है एल-कार्निटीन। लेकिन मेरी राय ये रहेगी कि चूँकि ज़िंदगी भर की ये चीज़ें हैं, ज़िंदगी भर की समस्या होती है, तो जितना नेचुरल तरीका करेंगे उतना अच्छा। वो सारे तरीके मैंने बता दिए हैं, इनको फॉलो करिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो शेयर करिएगा लोगों से, और इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।